आज पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो अगले क्लास में हम आपको शायद किरचॉफ का नियम बता ही दिए थे, लेकिन हम किरचॉफ का नियम जो बताए थे, किरचॉफ एक वैज्ञानिक है। फिर से सुनिएगा, और हम एक चीज सोचे हैं कि जो हम आपको क्लास में पढ़ा है उसको दूसरा दिन भी रिवाइज आपको करा ही दे साथ ही साथ, है ना। रिवाइज भी हम भी करा दे, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा और भी सहूलियत आपको मिल जाए। क्या हम कल पढ़ा है उसका रिवाइज क्लास में करा दे, चलिए करा देते हैं। तो किरचॉफ के नियम हम कल आपको पढ़ाए थे। तो किरचॉफ के नियम हम क्या बताए थे कि किरचॉफ नाम का एक वैज्ञानिक था, किरचॉफ नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने यह कहा था कि किसी भी जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने दो नियम दिया, उसी को कहते हैं किरचॉफ का नियम कहते हैं। कि कोई चीज आपको बहुत ही जटिल है, अब उसको उसके मान को, उस प्रतिरोध के मान को आसानी से निकालने के लिए किरचॉफ ने एक नियम दिया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि कोई भी जटिल परिपथ है उसको सरलता से आप हल कर सकते हैं। तो वही है आपका किरचॉफ का नियम। इन्होंने किरचॉफ बाबा ने क्या कहा था, इन्होंने दो नियम दिया था। इन्होंने किरचॉफ बाबा ने कितना नियम दिया? दो नियम दिया। पहला नियम क्या था, कोई बता सकते हैं? पहला क्या था, वो कोई बता सकते हैं? हाँ, पहला था संधि का नियम, जिसे धारक नियम कहते हैं। जैक्सन का नियम दिखाते हैं, संधि का नियम या धारा का नियम बढ़िया लग रहा है? कल का रिवाइज करा है, इसी पर रोज करा देंगे तो आपको थोड़ा क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 मिनट लगेगा, समझ नहीं लगेगा समझ। कल दूसरा नियम क्या था? लूप का नियम। क्या था? लूप का नियम कोई क्या कहते हैं? हाँ, लूप का नियम कोई क्या कहते हैं? विभवांतर के नियम कहते हैं। विभवांतर का नियम कहते हैं। लूप के नियम को क्या कहते हैं? तो लूप के नियम को ही हम क्या कहते हैं? तो विभवांतर का नियम कहते हैं। तो बगैर हम संधि का नियम हम आपको शायद कल पढ़ा ही दिए थे, है ना। तो क्यों हम यहाँ पे बताए? नहीं, हम यहाँ पे बताएंगे, तो रिवाइज करा रहे तो इसमें बताएंगे। आप नहीं भी कहिएगा तो भी यहाँ पे हम बताएंगे, और झूठों को पढ़ा के पट लगेगा। चलिए, संधि का नियम क्या था, हम आपको कल बताए थे कि किसी विद्युत परिपथ में सुनिएगा, कोई विद्युत परिपथ है, ये क्या विद्युत परिपथ है? ये सारा क्या है जो यहाँ पे तीर की, ये सब क्या है? I1 विद्युत बल, लेकिन विद्युत परिपथ है। इसको I1 मानते हैं, इसको I2 कहते हैं, इसको I3 कहते हैं, इसको जो है I3, इसको I4 कहते हैं, इसको I5 कहते हैं, इसको I6 कहते हैं, इसको I7 कहते हैं, इसको I8 कहते हैं। भगवान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो हम इतना नहीं लेते, 2-4 को लेते हैं, काम हो जाएगा। चलिए हो गया, इतना लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा करेंगे फिर काम नहीं। यहाँ पे हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये हो गया I5, ये हो गया I6। तो कल का परिभाषा क्या कहता था कि किसी विद्युत परिपथ में, देखिए ये विद्युत परिपथ है, क्या है विद्युत परिपथ? किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत मतलब क्या होते हैं? जिसमें किरण प्रवाहित हो। तो ये क्या विद्युत है? क्या आई मतलब क्या था? आई मतलब विद्युत धारा, ये विद्युत धारा है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर मिलने वाली धारा, ये संधि की ओर मिलने वाली, और कल हम आपको बताए थे ये बीच का पॉइंट क्या होता है, यही बीच के पॉइंट को कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। जंक्शन क्या कहते हैं? या जंक्शन क्या कहते हैं? जंक्शन किसे कहते थे? जहां पे से अनेक रूट जाता हो, अनेक
रास्ता हो उसे कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाले धारा, ये संधि को मिल रहा है, जितना धारा है, जितना करंट देखिए सब यहाँ पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सारा आगे करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आगे ये करंट मिल रहा है, वो यहाँ बताइएगा, सारा करंट यहीं से खुलेगा। अगर यहाँ से खुलेगा यहीं रुकेगा, यहाँ से खुलेगा, देखिए यहाँ से धारा आ रहा है, यहाँ से धारा आ रहा है, यहाँ रुकेगा, यहाँ से धारा आ रहा है, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से धारा चला जाएगा, फिर यहाँ से धारा चला जाएगा, फिर यहाँ से धारा आएगा, यहाँ से धारा आएगा, यहाँ से धारा आएगा, यहाँ से धारा चला जाएगा, है ना। आपको पढ़ाने जैसे पढ़ाइए क्लियर, है ना। जैसे आप तीर उसको दे दीजिए। लेकिन जब एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल यहाँ से देगा तो वहाँ आपको बता ही देगा वो कि धारा जा रही है कि धारा आ रही है। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए पहले आप यहाँ पे समझिए। तो संधि का पहला नियम क्या था? किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाले धारा, देखिए सब संधि को धारा मिल रहा है ना। हाँ, तो सभी संधि पर मिलने वाली धारा क्या होती है? इसके बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? बीज गणितीय योग शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि यहाँ पे सारा धारा आके कहाँ मिल रहा है? ये बिंदु पर आके मिल रहा है। क्योंकि यहीं से सभी धारा स्टार्ट हुआ और यहीं पे सारा धारा आके मिल रहा है। इसका मतलब इसका बीज गणित, इसका धारा का मान कितना होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई राहुल नाम का लड़का है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, यहाँ दौड़ना प्रारंभ किया, अब फिर यही रुक गया। तो पूछेगा इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो 0। किया गया कार्य कितना है? 0। क्यों? क्योंकि जहां से ये स्टार्ट किया फिर वहीं आके रुक गया। इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। वही हाल इसमें है, यहाँ से धारा प्रारंभ हुआ और यहीं पे आकर सारा धारा के फिर मिल गया। जब सारा धारा आके यहाँ पे मिल गया तो इसका क्या होता है? तो इसके बीच में क्या होता है? 0 होता है। कहीं दिक्कत? बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा आई बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है ना। और आपको बताया कि ये जो है संधि का पहला नियम जो था, ये संधि का जो पहला नियम था, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आवेश सिद्धांत पर कार्य करता है। बताए थे ये पॉइंट पे याद रखिएगा, कल हम बताए थे। चलिए, हो गया, समझ आ गया? ये कितना बढ़िया लगा पढ़ने। कल जो पढ़े उसका रिवाइज भी हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक आपका क्या है? लूप का नियम। बस लूप का नियम को लगा रिवाइज करा दिए। अब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे लूप का नियम, जिसे कहते हैं विभवांतर का नियम कहते हैं। चलिए, ये पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो इसका लूप का नियम यानी कि लूप का नियम, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको वोल्टता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। चलिए, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है लूप का नियम। देखिए, पहले नंबर आप समझिएगा इसका, जो है ना, इसका डायग्राम बना लीजिए, सीखिएगा। हम हमेशा कहते हैं फिगर बना लीजिए, सीखिए जरूर, है ना। फिगर बना लीजिए जरूर सीखिए। चलिए, तो इसका क्या होता है? पहले परिभाषा देख लीजिए कि किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली वैद्युत धारा बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के
प्रतिरोध से, तो उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग परिपथ, बीजगणितीय योग परिपथ में वैद्युत भाग, परिपथ में परिपथ में वैद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा ये बड़ा डेफिनेशन होता है इसका परिभाषा थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तुरंत हम इसको याद करवा देते हैं। देखिए क्या है ना, पहले नंबर क्या कहा सुनिएगा, जब भी एग्जाम में आता है दोनों परिभाषा लिखने के लिए आएगा, पूछेगा कि किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं, इनके दोनों नियमों को लिखें। ठीक है, कितना बड़ा प्रश्न पूछ दिया, पूछा कि किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, तो इनका किरचॉफ के नियम क्या आप क्या समझते हैं, उसका पूछेगा कि इनके दोनों नियमों को लिखे, तो दोनों नियम जो भी है उसको लिखा पड़ेगा। तो हम क्या लिखे हैं कि लूप के नियम है कि गुणवत्ता के नियम किसे कहते हैं, सुनिएगा। लिखे हैं किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में वैद्युत वाहक बल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हम लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। चलिए फॉर्मूला समझिए, देखिए क्या लिखे हैं, जो हम वहां पर बोले, जो यहाँ पे बोल रहा है वही यहाँ पे लिखे, क्या लिखे समझिएगा। किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली वैद्युत धारा, देखिए किसी बहने वाली वैद्युत धारा, किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, वैद्युत धारा के संगत प्रतिरोध। तो आई मतलब क्या था, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध। समझिए कितना बढ़िया आपको समझा रहे हैं, आपको फॉर्मूला समझा रहे हैं, ताकि इतना आपको ताम झाम उतना रटना नहीं पड़े, है ना, ताकि आप ट्रिक इसका जो दिमाग सही अपना है ना तीर चला दे इसमें। समझिए किसी बंद परिपथ में, ताकि आपको ये परिभाषा याद करने में आसानी हो जाए। किसी बंद परिपथ में, कोई बंद परिपथ है, कोई भी बंद परिपथ है, तो किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, जो संगत तो क्या साथ हो, तो बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग करने मतलब यह है कि धारा के संगत जो प्रतिरोध बह रहा है, धारा के संगत में जो प्रतिरोध बह रहा है उसके साथ बहने वाले धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। धारा और प्रतिरोध का मान क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु के पास बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का क्या होता है, बीजगणितीय योग। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई में, तो कह रहा है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के क्या होते हैं, ये बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है परिपथ में वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जो धारा बह रहा है और प्रतिरोध जो बह रहा है और जोड़ने के बाद जो योग आया है, जो योग आया है वो क्या होता है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में, फिर समझ गया। यहाँ पे यह समझा रहा है
कि कोई बंद परिपथ है, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा, देखिए आप कितना बढ़िया से याद हो गया, क्या मास्टर याद था, देखिए याद हो रहा है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है तथा वैद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। समझ गए? ये मतलब वैद्युत वाहक बल बढ़ा है, ये मतलब वैद्युत वाहक बल, आर मतलब प्रतिरोध, आई मतलब धारा। याद हुआ कुछ याद हो रहा है? याद हो रहा है? चलिए अब इसके थोड़ा सा जो है इसका हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। यही सब कुछ टॉपिक है जो बच्चा समझ आता है, यहाँ से नंबर उठा लेता है, और हल्का का तो सब लोग पढ़ता है ना, हल्का डेफिनेशन पर लोग याद करके रखता है, तो ये सब जिसको याद है वही नंबर का बढ़ जाता है। चलिए इसका लिंक कैसे बनता है, फिगर इस प्रकार से बनाइए, फिगर बनाने की सीखिए, इस प्रकार से फिगर बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है तो प्रतिरोध लगा हुआ है। जो बच्चा पूछा आपको क्या समझ में आया है वो डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे भी क्या है एक रजिस्टर, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, क्या प्लस बराबर क्या प्लस बराबर माइनस होता है, यहाँ पे क्या लगा है तो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, चलिए प्रतिरोध लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आप कर दीजिएगा, इस प्रकार से ये क्या हो गया ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, ये R1 है, इसको R1 ना है, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, R2, R3 कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब यहां से क्या करते हैं धारा को चलाते हैं, चलिए देखिएगा धारा से जाएंगे, इसमें धारा इसमें I2 चलिए इसमें काम करते हैं, ये पहला परिपथ, ये पहला पद, देखिए ये यहाँ पे क्या किसी बंद परिपथ कर रहा है, ये पूरा बंद परिपथ है कि नहीं, खुला तो आपको नजर आ रहा है, ये बंद, इसमें देखिए इसमें क्या बढ़ेगा, I1 धारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसमें I1 धारा बढ़ेगा, बताइए आप किधर से पूछ रहे हैं, इसमें I1 धारा बढ़ेगा, इसमें I2 धारा बढ़ेगा, इसमें I2 धारा बढ़ेगा, बोलिए बढ़ेगा I2 धारा, इसमें कौन धारा बढ़ेगा बताइए, इसमें धारा भी देख ले दे, इसका कोई मान होगा कि नहीं होगा, इसमें सेल लगा है, इसमें धारा किसे, इसमें करंट आप किसे दे दीजिएगा, बल्कि ये करंट इसमें आ सकता है ना, ये खुद करंट पैदा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें सेल लगा था, तब यहाँ पे I2 धारा हुआ था, यहाँ पे I2 धारा हुआ। अब चले और देखिए आप अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ही समझ आएगा, और नहीं तो दिमाग नहीं लगाएगा नहीं समझ आएगा। देखिए अब क्या होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो यहाँ तक जब आया, यहाँ पे आगे ये धारा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, I1 धारा इधर से आ रहा और I2 धारा इधर से आ रहा है, क्या आ रहा है, I1 धारा जो है, I1 धारा इधर से आ रहा है और I2 धारा यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ पर दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
एक दोनों जगह एक जगह पे आके दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों आगे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आगे। ये I1 धारा भी यहाँ पे मिलेगा और I2 धारा भी यहाँ पे मिलेगा। तो क्या होगा? I1 इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2, बताइए लिख सकते हैं? बोलिए लिख सकते हैं? क्योंकि I1 में धारा यहाँ से आया और I2 की धारा यहाँ से आ रहा है, तो एक विद्युत आगे दोनों मिलेगा, तो इसको क्या कहेगा? I1 प्लस I2। ठीक है, चलो अब ये दोनों धारा चलना स्टार्ट करेंगे। I2 चलता रहेगा, ये धारा चल रहा है। I1 प्लस I2, इसमें भी जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा, चलते रहेगा। जा रहा है। अब देखिए, अब जब जाएगा तो क्या होगा कि अब यहां से सब छितरा जाएगा। I2 धारा जो I2 धारा था अब इसमें चला जाएगा। भैया I2 धारा जो है, I2 धारा यहां से बहना स्टार्ट की थी, तो इससे से जाएगी, अपना घर चला जाएगा कि अब दूसरा घर चल जाएगा है? तो I2 यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब यहां से I2 निकलेगा, यहां चला जाएगा। दिक्कत I1 से चलता रहेगा, इसमें जाएगा। क्या दिक्कत आ रहा? समझ में आ रहा है कि यही फिगर हुआ, यही सब तो समझना है। जो समझ गया वही तो फिर नंबर उठा लगा। अब समझिएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या पता नहीं, परिपथ किसे कहते हैं, किसी पता नहीं, बालों बचा पता है, वो तो एक दो बार रटेगा रटाया जाएगा, लेकिन एक रात की नहीं। ये समझिए नहीं, ये जो समझ गया वही तो असली होनहार विद्यार्थी 10 नंबर ला सकता है। अब समझ आया? तो इसमें क्या होगा? अब I2 धारा जो यहाँ है, यहाँ पे I2 धारा जो है ये अपना घर चला जाएगा और I1 धारा कहाँ चला जाएगा? अपना घर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या धारा जो है सब बढ़ जाएगी। I1 धारा यहाँ चला जाएगा और I2 धारा चला जाएगा। ठीक है, बोला आएगा? समझ में आएगा? समझ में आएगा? बताइए, समझ फिगर समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा? आ गया? चलिए फिगर समझ आ गया तो आगे बताइएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा I R बराबर सिग्मा T। ये तो होता है, ये होता है सिग्मा I R बराबर सिग्मा T। चलिए अब चलेगा प्रथम रूप से। इसमें बताइए कितना आपको लूप दिख रहा है? लूप हम समझते हैं, एक घेरा ये कितने भाग में बटा हुआ है? दो, तो दो भाग में बटा हुआ है, तो दोनों को निकाल लेंगे। क्या करके दोनों को निकालेंगे? तो लिखेंगे प्रथम लूप। क्या लिखेंगे? प्रथम लूप से क्या लिखेंगे? प्रथम लूप से। तो प्रथम लूप से चलते प्रथम लूप, यही तो प्रथम लूप है, यही तो है, यही तो प्रथम लूप है, यहां से यहाँ तक है ना। चलिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है I, पता है इसमें I धारा कौन सा धारा है? पहला लूप में चला है ना, ये क्या है? फर्स्ट लूप है। हालांकि इसको सब लिखिएगा नहीं, फर्स्ट लूप ये सेकंड लूप, हम इसको मिटा दे देंगे अभी समझने के लिए। तो पहला लूप में चल रहा है, अब इसको नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको ही यहाँ पे चल रहा है। ये कैसे चलेगी? इस प्रकार से पढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? I, बताइए इसमें धारा कौन सा बह रही है? कौन सा बह रहा है? I1 धारा कौन सा बह रहा है? I1 और R कौन सा है? I बोला धारा, क्या लगा? धारा। तो I धारा लिए, इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है? R कौन सा है? R1। ठीक है, आप बहुत साफ ख्याल रखा यहाँ प्लस लेकिन माइनस नहीं, यहाँ सुनिएगा, आप सब बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चले, देखिए बड़ा हाथ पता है, यहाँ से चले, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ चले, अब ये तो काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये समझ I1 प्लस R1 हो गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसमें चल रहा है, यहाँ पे धरेंगे, इसमें बताइए, इसमें कौन सा है? I2 और R2। ठीक है, इसमें क्या? I2 और R2, इसमें I2 और R2, ठीक है, I2 और R2। अब बताइए ये बीच में प्लस होगा कि माइनस होगा?
पता है नहीं? चलिए यहाँ पे क्या था, अब कैसे चले, इस प्रकार से चल रहा है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं और ज्यादा तुरंत बना के निकाल भी देते हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि वो समझ आए। ठीक है, अब जब I1 धारा चल रही है तो I1 और R1 चल रहा है, I1 और R1 चल रहा है। ठीक है, I1 और R1 चल रहा है। आप आ रहे हैं ऐसे, आप आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, आप आ रहे हैं इस प्रकार से, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं। आप I1 धारा इधर से आ रहा है और एक धारा इधर से जा रहा है, एक धारा आ रहा है, एक धारा जा रहा है। जब दोनों विपरीत हो जाए तो पर किन लगाएंगे, माइनस। अब आ समझ में समझा रहे, देखिए आप I1 धारा इधर से आ रहा है, देखिए I2 धारा इधर से आ रहा है, जा रहा है, I1 धारा इधर से आ रहा है और I2 धारा इधर से जा रहा है। तो एक दोनों के विपरीत है नहीं, एक दूसरे के दोनों विपरीत है क्या, नहीं है ना। अगर धारा भी, अगर I1 की धारा इधर चलती और I2 की धारा इधर से आता तो क्या होता, प्लस। अगर सेम डायरेक्शन होता, दोनों का सेम दिशा होता तो प्लस, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या देंगे, माइनस। समझ आया। हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं I1, लेकिन I यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्या I1 लिखे, इसमें क्या है R1 लिखे। ठीक है, अभी माइनस लगेगा प्लस, उसको भूल जाएंगे। इसमें आएगा I2 R2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। चलिए इसके देखेंगे क्या किए कि यहाँ से आए, यहाँ से हम चले, यहाँ चले, I1 धारा आ रहा है और इधर से I2 धारा यहाँ से जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, वो अपोजिट साइड हो गया। क्या हुआ, एक धारा I1 इधर से आ रहा है, एक धारा I2 इधर से जा रहा है, दो विपरीत है या नहीं है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो विपरीत हुआ नहीं हुआ, बोलिए आप कितनी विपरीत हुआ। एक I1 धारा इधर से आ रहा है और I1 धारा इधर से आ रहा है और I2 धारा क्या हो रहा है, इधर से निकल रहा है, तो दोनों विपरीत है या नहीं है, विपरीत है। तो विपरीत चल रही है, क्या देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, क्या देंगे, माइनस। इसके बाद लिखेंगे बराबर। आपकी बात क्या लगेगा, ई का मान लगा, बताइए। इसमें जो है, इसमें जो है ई, इसको E1 E2 बताइए। E1 मतलब क्या होता है, भाग बल। तो इसमें क्या है, E1 क्या है, E1 यहाँ पे क्या है, E1, ऐसा पे क्या होगा, -E2 माइनस क्यों होगा, क्योंकि दोनों विपरीत है, दोनों क्या है, विपरीत है। एक इधर से आ रहा था विद्युत धारा और एक विद्युत धारा इधर से जो है जा रहा था, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, और जब जो दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये था समीकरण 5। समझ आया, समीकरण बनाना आया, यही समीकरण बनाना एग्जाम में आपको। अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी परेशानी पूछ लीजिए बोला कि भैया हमारा नहीं समझ आया, फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसको बताइए, क्योंकि इससे आगे तो देख लीजिए ना, फिर से बताएंगे, इससे आगे देख लीजिए, फिर से बताएंगे। तो इसको इतना लीजिए, कल्पना लीजिए, फिर से इसको बताएंगे। ठीक है, इतना लीजिए बोले इतना क्लिप फोटो लीजिए, कवर लीजिए इसका। अब इसको गए इसको फिर से समझाएंगे, लेकिन पहले एक बार अब द्वितीय निकालेंगे, द्वितीय रूप से चलते हैं। तो क्या है, जब दूसरा चलें क्या है बताइए, इसमें क्या क्या मिलेगा, दूसरा अब इसमें चल रहा है, इसमें एक काम इसमें चलेगा, बताइए क्या क्या है फॉर्मूला। आई, इसमें आई क्या है, I2 R क्या है, R2। चलिए इधर से हम जा रहे हैं, देखिए इधर से हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इधर जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, कहीं समझ लेगा, अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पे समझेगा खिलाफ क्या है, यहां से हम चल रहे हैं, देखिए धारा कैसा है, धारा कैसा कहा, देखिए तीर का निशान कैसा है, कैसे जा रहा है, बराबर है। देख के आप धारा है, क्या अपोजिट साइड धारा है, देखिए ये भी धारा ऐसे जा रहा है, ये भी
ई धारा से जा रहा है, यू धारा से जा रहा है, कोई धारा इस तरह से आ रहा है, तो क्या देगा यहाँ पे चिन्ह प्लस। आप समझ आया? और यहाँ क्या था, एक धारा ऐसे जा रहा है, एक धारा ऐसे जा रहा है, एक धारा जो है ऐसे आ रहा है, एक धारा ऐसे जा रहा है, एक धारा ऐसे आ रहा है, तो यहाँ मान दिए। आप समझ आया? आया प्लस, तो यहाँ पे कौन सा है, तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। कोई दिक्कत नहीं, बताइए इसमें रजिस्टर कौन सा है, R3। ये तो सिर्फ धारा लिए, सिर्फ धारा लिया है, रजिस्टर से कितनी धारा लिए, यहाँ प्रतिरोध लिए कि नहीं लिए, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ पे भी तो प्रतिरोध लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें धारा था I1 प्लस I2 था, तो रजिस्टर कितना है, R3, R3 लिया है यहाँ पे। क्या दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है क्या, यह दिक्कत है, उधर ऊपर छोड़िए, यहाँ दिक्कत है तो बता रहे हैं, इसमें दिक्कत है। देखिए क्या किया, यहाँ से चले, फॉर्मूला क्या था, IR बराबर E, तो I1 इसमें बताइए द्वितीय लूप में चल रहा है, किसमें चल रहा है, द्वितीय लूप में, तो द्वितीय लूप में देखना है कि I का मान कितना है, तो I को क्या मान है, I2 मान है, यहाँ लिखे I2 लिखे, इसमें देखेंगे रजिस्टेंस कितना है, R खोजना है, तो R मतलब रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R2, तो लिखे R2। यहाँ प्लस क्यों दिया, इसलिए प्लस दिया क्योंकि हम भी जा रहे हैं इस दिशा में, धारा जा रहा है इस दिशा में, देखिए हम जा रहे हैं इस दिशा में, हम जा रहे हैं इस दिशा में, इस दिशा में, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं हुआ। अगर धारा इधर से आता, अगर धारा इधर से भी आते रहता तो हम यहाँ पे माइनस देते, यहाँ पे क्या सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए धारा इधर से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, चिन्ह प्लस का देंगे, क्या देंगे, प्लस का। उसके बाद यहाँ पे कौन सा धारा होगा, इसमें I1 प्लस I2 लिखे, रजिस्टेंस कौन सा, R3, ठीक है, समझाया। चलिए बराबर इसमें इसका बताइए, इसमें जो है अब पहले यहाँ पे आइए, इसमें प्रदूषण भाग पर कितना, पहला वाला E2, इसमें कितना E2, इस द्वितीय लूप में चल रहा है E2, इसमें कितना है, कुछ में 0, तो सिर्फ E2 होगा, सिर्फ E2 होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हाँ आइए ना, है ना, मैं समझता है उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे समझिए इससे, है ना, ताकि हो सके इससे आगे समझना जाए, वहाँ समझना है फिर से वहाँ समझे, तो वो छोटा सा की चीज के लिए आप थोड़ा समय बर्बाद कर दिए, समय लगता है। अब हमको बताया नहीं ना, I2 R2 प्लस, देखिए I1 गुना R3 कितना होगा, I1 R3 प्लस I2 गुना R3 क्या होगा, I2 R3 बराबर, समझ आ रहा है यहाँ तक, बताइए क्या तक समझ आया, समझ आया यहाँ तक, बताइए आगे समझ ले। तो एक काम करते हैं, ये I1 को आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत, आगे सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। I1 R3 प्लस इसको यहाँ पे लिख देते हैं I2 R2 प्लस I2 R3 बराबर E2। ऐसा क्यों किया, ताकि कोमल लेने में हमको कहाँ पे यहाँ कहाँ पे हो, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या है, I1 R3 हमेशा क्यों किया है, यहाँ पे देखिए I1 R3 I2 R2 प्लस I1 और R3, I1 गुना R3 के साथ में R3 हो गया प्लस I2 गुना R3, तो I2 R3 हो गया बराबर E2 हो गया। यहाँ पे देखिए I1 ऐसा क्यों किया, इसको हम यहाँ पे क्यों लाए, इसको हम यहाँ पे क्यों लाए, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे कॉमन लेने में आसानी हो, इसमें कॉमन क्या निकलेगा बताइए, I1 R3 प्लस यानी कि कॉमन I2 हो जाएगा R2 प्लस R3 बराबर हो जाएगा E2, बराबर हो जाएगा E2। बताइए क्या दिक्कत है, चलिए यही समीकरण दूसरा है, यही समीकरण क्या है, दूसरा खत्म हो गया, ये आपका जो है किरचॉफ का नियम खत्म हो गया, ठीक है।